नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दरअसल ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, बस मैं इसलिए बना रहा हूँ। मैसेज ये है कि आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है जिसका नाम है अलविश यादव। तो उनके बारे में एक न्यूज़ आई थी कि वो रेप पार्टियों में मतलब सांप वाँप का जहर कुछ नशे वशे के लिए देते हैं या नहीं देते, स्मगल करते हैं, ऐसी कुछ न्यूज़ है। अब सच है या झूठ है ये तो खैर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस का मामला है, हो भी सकता है सच है, हो भी सकता है नहीं है। तो इस पर तो मैं कोई टिप्पणी करूँगा नहीं कि ये सच है कि झूठ है। दरअसल मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हम बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे फॉलो करते हैं या उन्हें अपना आइडियल मानते हैं, खासकर यूथ से मेरा मतलब है 14-15 साल से लेकर 30 साल तक हम मान लेते हैं। ये जो एक पूरी कैटेगरी है ये बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। तो क्या ये लोग वाकई फॉलो करने के लायक हैं? हम भगवान के नाम पे ऐसा कर लेते हैं और इन्हें पता है किस चीज़ से किसको फंसाना है। तो ये धूर्त लोग हैं, इसलिए मैंने लिखा है धूर्त और मूर्खों से सावधान। ये धूर्त क्यों हैं? तो वो जो है वो श्री राम के नाम पे भाई आजकल चल रहा है तो बनाना है, लेकिन क्या ये सही है? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ पहले छोटा सा। मैं एक जगह खाना खाने गया था, रेस्टोरेंट टाइप था, तो वहाँ कोई बर्थडे पार्टी चल रही थी, लड़के लड़कियों की, कॉलेज के बच्चे थे, बर्थडे पार्टी चल रही थी, 12-13 वहाँ पे स्टूडेंट थे, वो जो भी थे। तो पार्टी में वो सिगरेट भी पी रहे थे और शराब भी थी, और वहीं पे गाना चल रहा था। अब आप इमेजिन करें, गाना चल रहा था श्री राम जानकी वाला, और वो उस पर डांस कर रहे थे। तो ये देख के मेरे को इतनी शर्म आई, बोला तो मैंने उन्हें कुछ नहीं, मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई, क्योंकि जब हम ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे जिनका खुद का कोई ना अपना ज्ञान है ना कुछ है, तो ऐसे लोगों को फॉलो करके यूथ ऐसा ही बनता है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो दिक्कत ये हो चुकी है कि हम किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। राम राम बोलना बहुत आसान है, जय श्री राम बोलना बहुत आसान है, लेकिन उतना ही मुश्किल है उनकी विचारधाराओं को पढ़ना, उस इतिहास में जानना, उन्हें अपने वेद पुराणों को जानना, उनका पालन करना बहुत मुश्किल है। और हमारे देश में आज इन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो ऐसे आके राम राम जय श्री राम कर देते हैं। भाई ये तो और भी ख़तरनाक हैं, ये दूसरे दुश्मनों से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये आपके यूथ को खोखला कर रहे हैं अंदर से। वो यूथ किसी काम का नहीं है, उसे लग रहा है कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के आप हमेशा अधूरे रहोगे, और यह आपकी सोसाइटी के लिए बहुत हानिकारक है। तो वो जो व्यक्ति, इन लोगों का जो जहर है, ये सांप से भी ज़्यादा खतरनाक जहर है, जो आपको धीरे धीरे मार देगा। आपको ये भी नहीं पता है कि आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को फॉलो करने से बचें। ठीक है, नॉलेज अगर आपको बढ़ानी है तो उसका एक ही तरीका है कि डीपली स्टडी करना, जा के पढ़ना, समझना, क्रॉस वेरिफिकेशन करना, ना कि किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को फॉलो कर लेना। ठीक है कि नहीं जी ये तो हिंदुत्ववादी है, ये तो ये है, तो ये हमारे काम का है। नहीं भाई, आपको खुद ही जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, वरना कौन आपके साथ खेल जाएगा आपको नहीं पता। तभी ऐसे लोग बॉलीवुड में एकदम आ जाते हैं, उन्हें ज़रूरत है ऐसे लोगों की। ये तो उनके ज़्यादा काम के लोग हैं, ऐसी तो लोग चाहिए उन्हें। बाहर के तो क्या बिगाड़ेंगे, अंदर से खोखला करेंगे ना इन्हें। ऐसे लोगों को ला के फेमस करके तो तुरंत फेमस होते हैं ये लोग। और हम मूर्ख हैं, हम पैसा फेंकते हैं इनके यहाँ, और वो पैसा कहाँ जाता है कोई सोचता भी नहीं कि वो पैसा कैसे यूज़ होता है, इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी भारत की हिस्ट्री को जितना लास्ट तक हो सकता है मैंने पढ़ने की कोशिश करी है, ताकि कोई मेरा बेवकूफ़ ना बना सके। अब आपकी अज्ञानता का बेनिफिट कौन उठा लेता है? कई लोग यूपीएससी की कोचिंग लेने जाते हैं, तो बहुत सारे धूर्त हैं जो यूपीएससी की कोचिंग के नाम पे पूरा माइंड वॉश कर देते हैं। कम्युनिटी का पूरा माइंड वॉश करा जाता है कि देखो आपके यहाँ तो ये प्रथा थी, आपके यहाँ फलाना था, आपके यहाँ ढिंकाना था। एक ही को पकड़ते हैं, वो एक ही को टारगेट करते हैं। उन्हें पता है इन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें वो जानते हैं अच्छे से इन्हें कुछ नहीं पता, और पता भी है तो थोड़ा बहुत, इतनी डीप नॉलेज है नहीं, तो आराम से हम इन्हें घुमा देंगे। और घुमाते भी हैं वो लोग, और वही लोग जो उनसे कोचिंग ले रहे हैं उन्हीं के बारे में गलत बोल रहे हैं, वो ताली भी बजा रहे हैं, वहीं कोचिंग ले रहे हैं, वहीं लाखों पैसा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। नॉलेज है नहीं भाई, तो फिर ऐसा होता है। मेरे से कोई करे ना, मैं हूँ मैथ्स का स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट, लेकिन फिर भी मैंने चीज़ों को इतना डीपली जाना है, अपनी हिस्ट्री को, अपने भारत की हिस्ट्री को, अपने इतिहास को, कितना महान था। तो कोई मेरे से जल्दी से उसमें मेरा बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कारण इसलिए है कि मैंने डिटेल में पढ़ा, अपनी नहीं पढ़ी हुई आइडियोलॉजी, दूसरों की भी पढ़ी हुई, कि दूसरों में क्या क्या लिखा है, कहाँ पर क्या लिखा है, मुझे पता है, अच्छे से पता है, मैंने पढ़ता हूँ मैं डिटेल में। तो मैं ज्ञान किसे कहता हूँ? पढ़ाई लिखाई ज्ञान नहीं है भाई, ये पढ़ाई ज्ञान नहीं है जो आप पढ़ते हो। इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली, ये तो स्किल है पैसा कमाने की।
इससे आप पैसा कमाते हो, इसे ज्ञान मत समझना। कोई अगर कोई समझ रहा है कि बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है, या कोई आईएएस बन गया है, कोई पीसीएस बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई टीचर बन गया है और वो ज्ञानी है, नहीं, वो एक प्रोफेशनल है जिससे वो पैसा कमा रहा है। ज्ञान क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ज्ञान होता है पहला अपनी संस्कृति का, कि हमारी संस्कृति क्या थी, उसका क्या हमें ज्ञान है, कैसे वो वेद पूजा होती थी, पाठ होते थे, क्या हमें उसका ज्ञान है। दूसरा होता है अपना राष्ट्र का, कि हमारा राष्ट्र क्या था और कौन कौन लोग वहाँ पे महान हुए थे, क्या उन महान लोगों का, ऋषि मुनियों का हमें ज्ञान है, नहीं है। तीसरा होता है कि हमारी सराउंडिंग में जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारे खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या उसके बारे में हमें पता है, ठीक से नहीं पता है। तो जब हमें पता ही नहीं तो हम कैसे मान लेते हैं। हमने ज्ञान को एक अलग ही चीज़ समझ लिया है, हमने एक पढ़ाई लिखाई को ज्ञान समझ लिया है, जो कि वो ज्ञान है ही नहीं। वो क्या है, वो तो पैसे कमाने का तरीका है। जो काम सड़क पे ठेली वाला आदमी सब्जी बेच के पैसा कमा रहा है वो उसकी स्किल है, जो कोई इलेक्ट्रीशियन पंखा ठीक करा के करा है वो उसकी स्किल है। इसी तरह मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा के करा रहा हूँ, मेरी स्किल है, ज्ञान थोड़ी है। हाँ, उस फील्ड का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, लेकिन ज्ञान होता है एज अ सोसाइटी में हम जिसमें जीते हैं। तो जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं उनका अपना कोई ज्ञान नहीं है भाई। कोई 10वीं फेल है, कोई 12वीं फेल है, पढ़ाई की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, वो इतने भी काबिल नहीं थे कि 10th क्लास की कक्षा भी सही से पास कर जाएं, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया यूट्यूब। अब यूट्यूब पे उन्होंने गंद बकनी शुरू करी। अब दिक्कत ये है कि जिन्हें खुद को ज्ञान नहीं है उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, वो भी अंदर से खोखले। लेकिन ये समाज को बुराई की तरफ लेके जाता है, और आपको भी, आपका भी कोई बेनिफिट नहीं है ऐसे लोगों को देख के। आप बता दो आपका क्या, खुद का क्या बेनिफिट हुआ, नुकसान मैं 100 गिना दूंगा। ठीक है, ऐसे लोगों को फॉलो करने का नुकसान ही है, क्योंकि ना तो आप मेंटली स्ट्रांग हो पाते हो, ना आप इमोशनली स्ट्रांग हो पाते हो, आप कुछ भी नहीं हो पाते। आपको भाई, आप होगे स्ट्रांग किससे, नॉलेज से। जब आपके भीतर नॉलेज होगी ना, वो इंसान बहुत स्ट्रांग होता है। उसे आप जंगल में भी छोड़ दोगे ना, किसी कोने में जहाँ पानी भी ना हो, वो पानी भी वहाँ भी ढूंढ के पी लेगा। ये होती है नॉलेज। और जब आप किसी के पीछे कुत्ते की तरह दो मिला के उसे फॉलो करते रहते हो ना, तो फिर यही हाल होता है समाज का, जो यूथ का इस समय हो चुका है। तो ये लोग बहुत खतरनाक है, सांप के जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसी तरह एक आदमी और है जो मैंने देखा है यूट्यूब पे, वो बहुत गाली दे दे के फेमस हुआ है, चिनाटी, सही नाम नहीं लूँगा, है ना, चेरी चिनाटी। वो बहुत गाली देता है, कभी मैंने देखा तेरी माँ की, ओ तेरी माँ की। अब इससे पूछे तेरी माँ की नहीं है भाई, क्यों जी चिनाटी साहब, आपकी माँ की नहीं है, क्यों, वो डब्बा लगा के पैदा हुई थी। अच्छा, गालियाँ किसको दी जा रही हैं, सारी लेडीज़ को दी जा रही हैं। आप यार गाली देते हो, ठीक है, मैं मानता हूँ गाली देते हैं लोग, लेकिन आप एक पर्सनल स्पेस, प्राइवेट स्पेस और पब्लिक स्पेस में थोड़ी ना कर सकते हो कि गाली तो सब देते हैं तो हम भी दे रहे, तो क्या बुरा है भाई। बाथरूम भी सब करते हैं ना, तो सड़क पे खड़े होकर करने लग जाएं क्या, हैं, टॉयलेट भी सब जाते हैं ना, तो सड़क पे करने लग जाएं वो काम। कुछ चीज़ें पर्सनल और प्राइवेट के लिए और सोशल में फ़र्क नहीं समझ में आता कि कहीं कुछ भी बक दो। है, मेरे सामने ना अभी ऐसा हो चुका है कि मेरे सामने कोई याद है, मेरे को एक लड़के ने गाली दे दी, एक लड़की को, ऐसे बैठे हुए थे, क्लास में बैठा हुआ था, मैं क्लास पढ़ा रहा था, आप यकीन करो क्लास पढ़ा रहा था, उसमें गाली देता है छुटते ही। अब पता नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, वो ध्यान भी नहीं दे रहे, इतने निकम्मे हो चुके हैं, तो गाली देता है छुटते ही, तेरी माँ की। हमारे 4-5 लड़के हो जो हुटिंग करते हैं, ये शोर मचा रहे हैं, मैं समझ। फिर मैंने वहाँ बोला, भाई क्यों भाई, तुम्हारी माँ की नहीं है, तुम्हारी माँ ने क्या डब्बा लगा के घूम रही थी, वो तुम डब्बे से निकले थे, जानबूझ के बोला मैंने ना, वहाँ पे हिट करे जहाँ पे हिट करना चाहिए, इसलिए मैंने बोला। तुम क्या बोल रहे हो यार, किसको बोल रहे हो, कुछ नहीं। तो जब हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं तो यह हाल हो जाता है हमारा, हम क्या बोल रहे होते हैं हमें नहीं पता, हम अपने होश में भी नहीं होते, सीरियसली यह हाल हो गया है। जब आप पे ज्ञान बढ़ जाता है ना इतना, तब ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद कर दे भाई, ये किसी काम के नहीं है। जो आप इनको पैसा देते हो ना, फेमस करते हैं, आपको पता भी नहीं है पैसा कहाँ यूज़ होता है, किन के लिए यूज़ होता है, यू कांट इमेजिन। उसमें से हाँ ये दिखा देंगे कि हमने डोनेशन दिया है। पहली बात तो डोनेशन आपका है नहीं, ये पैसा आपको जिसने दिया डोनेशन उसका है ना, आपने अपना नाम लिख दिया, लेकिन ये दिखावा होता है। असली जो है ना वो आपको नहीं पता भाई कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। और डोनेशन करना मैं कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं समझता समाज में। डोनेशन करने से अच्छा अगर हम अपनी सोसाइटी को, उस पैसे को इस तरीके से बिल्ड करें। अगर मेरे पे खुद पे पैसा हो या मेरे पे खुद हो, तो मैं कैसे, मैं अपने जो छोटे बच्चे हैं ना उनको बिल्ड करूँगा, उनको नॉलेज दूंगा कि भाई तुम्हारी हिस्ट्री ये थी, तुम्हारा पास्ट ये था, तुम्हारे पास ये था, आज तुम इस प्रॉब्लम में। उन बच्चों को, उस यूथ को मैं उस लेवल पे लेके जाऊंगा जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके और उसी पास्ट में लेके जा सके जहाँ पे उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। ना कि उन्हें नशाखोर बना दूँ, ना कि उन्हें गाली देने वाला बना दूँ। कुछ भी चल रहा है समाज में, किसी को भी फॉलो कर रहे हैं,
ऐसी कई टीचर हैं यूपीएससी के नाम पे, उन्हें भी देखा है मैंने, सुना है, मैं सुनता हूँ सबको, ऐसी बात नहीं है, और मैं पकड़ लेता हूँ ये कहाँ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कुछ है ना यूपीएससी वाले टीचर हैं इसमें, कीर्ति है ना, नाम तो समझ गए होंगे, लोझा, भाई ये ऐसा घुमाते हैं ना, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये ऐसा घुमाते हैं एक सोसाइटी को, एक कम्युनिटी को, ठीक है, उनको उनके रिलीजन के खिलाफ ही खड़ा कर देते हैं। अभी कुछ सुधर गए हैं, अभी कुछ ने बोलना कम कर दिया है क्योंकि लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, ये उन्हीं को उनके खिलाफ भड़का देते हैं और भड़क भी जाते हैं लोग। मतलब भड़कने से मेरा मतलब है उनका माइंड वॉश हो भी जाता है। उसका कारण क्या है? अपनी नॉलेज नहीं है, अपनी नॉलेज नहीं है। मैं आपको एक बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। मैं ये जो यूपीएससी का है ना दृष्टि वाला, इसका एक लेक्चर था, उसमें वो ये कह रहे थे कि राम जी ने शंभुक का वध कर दिया, अपनी तलवार निकाली और उनका गला काट दिया, ऐसी कोई कहानी थी। अब मैंने उसे पकड़ लिया वहाँ पे, भले ही हो सकता है ये कहानी मेंशन हो। अब आप कैसे पता लगाओगे ये सच है कि झूठ है? भाई तलवार श्री राम चलाते ही नहीं थे। अगर आपको इतना ज्ञान हो, भगवान श्री राम धनुष चलाते थे, ठीक है, और कोई व्यक्ति को उन्होंने तलवार से गला नहीं काटा। तो तलवार चलाते नहीं तो तलवार से गला कैसे काट देंगे? तो मतलब ये है कि जब आप चीज़ें डिटेल में पढ़ते हो तो आपको पता होता है सामने वाला आपके साथ कहाँ खेल रहा है। तो जो शंभुक वध है ना कि उन्होंने अपनी तलवार उठाई और गला काट दिया, और तलवार भारत का अस्त्र है भी नहीं, ठीक है, कटार होती थी। अगर आप देखो देवी देवताओं की फोटो तो कटार होती है उसमें घूमी हुई पाठल टाइप, तलवारें नहीं होती किसी के हाथ में। तो भगवान श्री राम तो वैसे भी तलवार नहीं यूज़ करते थे, वो धनुष ही यूज़ करते थे, उनका दिव्य अस्त्र भी उसी में थे। तो गला काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी फालतू की मिथ भरी हुई, और आप मान लेते हो यार कुछ भी, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं है। क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं? हम पे टाइम नहीं है इतना पढ़ने का। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि इन मूर्खों को सुनना है। भाई अपने आइडियल को सोच समझ के चुनो यार, बहुत सोच समझ के चुनो, या तो चुनो ही मत, कोई टेंशन नहीं, मेरा कोई आइडियल नहीं है, मेरे से कोई पूछता कोई आइडियल नहीं है मेरा, सीरियसली, है ना। भगवानों की बात छोड़ दो, भगवान श्री राम की बात छोड़ दो, तो आइडियल इंसान बनते हैं, भगवान तो ईश्वर हैं, ईश्वर तो बनाने के लिए बना भी सकते, लेकिन सच में अगर मैं क्यों नहीं कि श्री राम का आइडियल कह सकता, क्योंकि मैंने फॉलो भी नहीं कर सकता ना, दिक्कत ये है, उनका जैसा होना तो असंभव ही है, या कोई और हो गए, श्री कृष्ण हो गए, गुरु गोविंद हो गए। तो इसलिए इनको मत बनाओ भाई, ना आप इन्हें जानते हो, कोई यूट्यूब पे बैठ के कहाँ से क्या एडिटिंग करके क्या डाल रहा है आपको कुछ नहीं पता, या तो आप पर्सनली किसी से मिले हो। ऐसा होता है ना, माँ के साथ रहते हैं बचपन से तो माँ को देखते हैं इतना हार्ड वर्क, या पिता को देखते हैं तो उन्हें आइडियल बना लिया, समझ में आया उन्हें, तुम जानते हैं। किसी को यार आप जानते नहीं, उसकी मेंटालिटी आप जानते नहीं, वो एक यूट्यूब या कोई वीडियो लेके आता है, कितनी एडिटिंग हुई होगी, कितना उसके पीछे खिलवाड़ हुआ होगा, आप जानते हो क्या? और आप उनके पीछे पागल हुए जा रहे, सिस्टम हिला देंगे। अरे इनका खुद का कोई सिस्टम नहीं है यार, क्या सिस्टम हैंग करेंगे, ये खुद हैंग होने वाले इंसान हैं, इनसे बचो भाई। ऐसी एक और है जो एजेंडा चलाता है ध्रुव, तो यार इन लोगों को क्यों देखना है आपने, मेरे को समझ नहीं आता, कुछ और देख लो। अच्छा आपको अगर यूट्यूब का ही शौक पड़ा है ना, चीज़ें देखने का ही, सोशल मीडिया का, तो बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। डिबेट सुनो अच्छे लोगों की जो वाकई में नॉलेज वाले हों, उनकी डिबेट सुनो, और अलग चीज़ों को देखो, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ऐसों को सुन के, ऐसों के पीछे पागल होके कुछ नहीं मिलेगा भाई, कुछ नहीं मिलेगा, सही में कोई फ़ायदा नहीं है, तो इनसे बचें। तो मेरा आज यही था कि हम सोसाइटी में अपने यूथ को, हमारे यूथ को कैसे सोचना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिस देश का यूथ, युवा ख़त्म है, वो देश ही ख़त्म है। तो हमें ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है, और इस समय पे क्रिटिकल स्टेज में है, इस समय भारत बहुत क्रिटिकल स्टेज में। ऊपर से आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि आप डिटेल्ड स्टडी में नहीं पढ़ते हो। अगर आप जाके कुछ चीज़ें सर्च करें कि भारत की अभी रक्षा प्रणाली के बारे में, तो भारत पे कितने खतरे हैं, बाहर से भी और अंदर से भी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में भारत, है ना। तो अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भारत में भी कितनी भयानक स्थिति है। तो अपने आइडियल को ध्यान से चुनें और अपना समय अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए लगाएं, ठीक है। आपको दो काम एक साथ करने हैं, एक तो आपको स्किल सीखनी है, पैसा कमाने लायक, इतना समय नहीं है कि 30-30, 35-35 साल हम पढ़ाई लिखाई में बर्बाद कर दें। दूसरा आपको अपनी नॉलेज भी सीखनी है ताकि हम उसे ट्रांसफ़र कर सकें अपनी आने वाली पीढ़ी को, ठीक है। तो आप अपने आइडियल को ज़रा ध्यान से चुनें, और अगर कोई समझ में नहीं आता तो ना ही चुनें, खुद ही अपने आइडियल बन जाएं। धन्यवाद।